ओम शांति। 15 दिसंबर 2002 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा स्वमान है, इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है, ये स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है, एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं, परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है। इसीलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते हुए हर एक बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है, माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे है नॉलेजेबल, ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो, मैं कौन? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है लक्ष्य? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप समान ऊंचे थे ऊंचा है, वैसे जैसे बाप ऊंचे थे ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बड़ा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या? वह टीचर्स वह डबल फॉरेनर्स उड़ेंगे। समझ तो गए होंगे, बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समेट लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है या 63 जन्म पुरुषार्थ किया? नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हैं कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, तो बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते, उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं। और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियाँ यह रुझान करती हैं, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, नेचर बन जाए, यह रुझान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरहंकारी बनना। निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह व दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजोरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं, लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप है। इसकी लिस्ट आपस में निकालना बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं। आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि ये सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे, लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही भूल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना। सारी मूल्य नहीं कहते हैं, याद करो 3 शब्द। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगी, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है, वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना। शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। यह वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले
अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं, लक्ष्य लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर सिर के ताज हो। टीचर से मुलाकात, देखो कितने टीचर्स है एक ग्रुप में, इतनी टीचर्स तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी बारिशों की माला बनाओ। बारिशों की माला जनरल माला नहीं, दूसरा संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है, उल्टा बस उल्टा आवाज़ फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज़ फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहे, अथॉरिटी वाले कहें, आप पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष होंगी तब आप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो। देखेंगे किया है, चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो। तैयार किया है, हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है, शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो। तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया यह आवाज़ निकले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना, प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई भाई बारिश तैयार हो, या पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए, ऐसा नहीं। यह तो 66 वर्ष हो गए हैं और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो। फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़े ही बजाएंगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगे। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो। तो प्रैक्टिकल गीत गाए, शिव शक्ति आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगी, ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगी बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन बारिश कितने निकले, माइक कितने निकले। अभी वह समाचार देना है जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई, समर्थ हुई है। प्रजा तो बनानी है, प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए ना। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहाँ दरबार में भी राजे समान बैठते हैं, ऐसे तो बनाओ। राजा दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है, पांडव सुन रहे हो, हाथ उठाओ, ध्यान दिया। अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं। यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी कब होगी। तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने सुना। मधुबन शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा, दिल्ली से, मधुबन से नहीं। कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुबन से भी बजेगा, तो चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेगा। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा करते भी हो और ज़्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में है, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही, मधुबन नहीं होता तो यह आते कहाँ। आप सेवादारी सेवा नहीं करते तो यह खाते रहते कैसे। तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसीलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज़्यादा है। पांडव और शक्तियाँ दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज। माताओं से मुलाकात, माताएं भी बहुत हैं। अभी माताएं वह कपड़े का झंडा नहीं उठाओ, कपड़े का झंडा उठाकर कहते हो ना भगवान आ गया, जागो जागो, लेकिन अभी सच्चा आवाज़ निकालो, सबके दिल से आवाज़ निकलवाओ। सच्ची शिवरात्रि मनाओ। सुना माताओं ने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। झंडा लहराना आता है ना, होशियार है, माताएं कम नहीं हैं, बस सभी जगाओ। आपके बच्चे कुंभकर्ण सोए हुए हैं, अभी समय आ गया है, अभी उन्हों को जगाओ, उनके मुख से निकालो बाप आ गया। ऐसी माताएं, ऐसी शिवरात्रि मनाना, कमाल दिखाना। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हो, बाप दादा खुश हैं। इस शिवरात्रि पर देखेंगे क्या समाचार आता है। फंक्शन किया, यह नहीं, फंक्शन करो लेकिन निकालना जरूर। अच्छा, माताएं तो बहुत है, माताओं से ही ब्राह्मण परिवार की शोभा है, माताओं की विशेषता है। चाहे कैसे भी गांव की माताएं हो, लेकिन जिस सेवा केंद्र पर माताओं की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ भंडारी और भंडारा भरपूर। चाहे पांडव एक हो, माताएं 25 हो, लेकिन बड़ी दिल है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से मुलाकात। डबल फॉरेनर्स फॉरेन से मीडिया ग्रुप तैयार करेंगे। हाथ उठाओ जो मीडिया ग्रुप तैयार करेंगे। बाप दादा ने सुना है कि 30 देशों से आए हैं, तो कम से कम 30 देशों में तो जाकर ऑलमाइटी मीडिया बनाएंगे ना।
क्या करेंगी बहनें, शक्तियाँ क्या करेंगी? अच्छा है, देखो कितना बाप से प्यार है, कितने समुद्र पार करके आते हैं बाप दादा को डबल विदेशियों पर नाज है। प्यार तो सभी से है, लेकिन प्यार के साथ नाज भी है, तो बाप का संदेश कोने कोने में फैलाने के लिए निमित्त बन गए। नहीं तो इंडिया की बहनें पहले तो लैंग्वेज सीखे फिर संदेश देवे। लेकिन आप लोगों ने देखा, चैरिटी अगेंस्ट एट होम करके दिखाया है। अभी तो सिर्फ 30 देश आए हैं, लेकिन है तो बहुत देशों में ना। तो बहुत अच्छा संदेश वाहक बने हो। एक एक बच्चे की विशेषता देख देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। एक बात की डबल विदेशियों में विशेषता है। भारत की विशेषता की लिस्ट अपनी है, लेकिन अभी डबल विदेशियों की विशेषता की बात है तो डबल विदेशी अनुभव से कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। है विदेशी लेकिन अनुभव से कहते हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार हैं, हम ब्रह्मा कुमारी हैं। दिल से अनुभव से कहते हो ना, कहने से नहीं कहते हो, सुनने से नहीं कहते, अनुभव से कहते हो। रूहानी नशा है ना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने का नशा। जितना नशा है उतना जोर से हाथ हिलाओ। यह तो बाप दादा भी वेरीफाई करते हैं कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का नशा है। अभी विदेश में शिवरात्रि इतना नहीं करते। 18 जनवरी मनाते हैं शिवरात्रि, यहाँ मनाते हैं, और 18 जनवरी व जनवरी में सेवा की धूम मचाते हैं। यह भी अच्छा है, लेकिन सेवा में अभी बाप दादा देखेंगे कि बारिश और माइक पहला नंबर कौन निकालते हैं, उसको चांदी का ब्रह्मा बाप देंगे, नाम देंगे। चाहे भारत वाला हो चाहे विदेश वाला हो, जो भी निकालेंगे उसको वह प्राइज़ मिलेगी। जितने भी सेंटर्स निकाले बाप दादा के पास भंडारा भरपूर है, ठीक है ना। पांडव क्या करेंगे? पांडव क्या करें भाई? पांडवों की विजय गाई हुई है। बाप दादा पांडवों के मस्तक में सदा विक्ट्री देखते हैं। विक्ट्री के बीच में आत्मा चमक रही है, जैसे पांडवों का गायन है। पांडवों को ड्रामानुसार यादगार में भी विजय का वरदान मिला हुआ है। गायन ही है विजयी पांडव, तो पांडवों को कभी भी किसी भी बात में हार नहीं खाना है। बाप दादा के गले का हार बनना, हार खाना नहीं। जब भी कोई ऐसी बात आवे ना तो कहो हम बाप दादा के गले का हार है, हार खाने वाले नहीं हैं। ऐसे पक्के हो कि थोड़ी थोड़ी हार खा भी लेते हो, चलो बीती सो बीती, अभी हार नहीं खाना। विजय गले का हार है, हम बाप के गले का हार है, हार खाने वाले नहीं। हार खाने वाले तो करोड़ों आत्मा हैं, आप नहीं हैं। आप तो करोड़ों में कोई में भी कोई आत्मा हो। मधुबन वाले पांडव नशा है ना, विजय का नशा और नशा नहीं। विजय का नशा और नशा नहीं। अच्छे हैं पांडव वन में मेजोरिटी पांडव है। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मज़ा नहीं आता है। इसीलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की जो आपको मौज में रहाते खिलाते और उड़ाते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ है चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर हैं, लेकिन चारों ओर के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया है। यूपी के सेवाधारियों से मुलाकात। यह मधुबन वाले तो सदा के सेवाधारी हैं। आप एक टर्न के सेवाधारी हैं। हर एक ने अपना एक टर्न में अविनाशी पुण्य का खाता बना दिया। थोड़े समय की सेवा अनेक जन्मों के पुण्य की लकीर, भाग्य की लकीर बना ली तो चतुर्भुज निकले ना। एक जन्म में अनेक जन्मों का बना दिया। बाप दादा सेवाधारियों को देख विशेष खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि आप सब पुराणों को याद होगा कि ब्रह्मा बाप जब साइन करते थे तो क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट सेवाधारी। और निराकार बाप भी किस लिए आया? सेवाधारी बनकर आया है ना। इसीलिए बाप दादा को सेवाधारी बहुत याद आते हैं, प्यारे लगते हैं, और यह भी अच्छा है। जो मेजोरिटी सभी आत्माओं को यज्ञ सेवा का पुण्य प्रोग्राम प्रमाण मिल जाता है, यह भी अच्छा है। अच्छा, यूपी की सेवाधारी टीचर्स ठीक है ना, बहुत अच्छा। बाप दादा ने कहा ना, टीचर्स को सदा बाप दादा गुरु भाई के रूप में देखता है। अच्छा, छोटे बच्चों से मुलाकात। बच्चे महात्मा है ना, देखो बच्चों को भी कितना प्यार है। बच्चे तो चैलेंज करने वाले हैं। आजकल प्रेसिडेंट भी बच्चों की बात मानते हैं। भारत का प्रेसिडेंट भी बच्चों को मानते हैं, तो बाप दादा भी बच्चों को प्यार करते हैं। ठीक है सब बच्चे, ठीक है तो हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा, सदा बाबा 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 करते रहना, याद में रहना। कुमारियों से मुलाकात। कुमारियाँ भी बहुत है, लेकिन कौन सी कुमारियाँ हो? 21 जन्म तारने वाली कुमारियाँ हो या बंधन वाली कुमारियाँ हो? कुमारियाँ वह जो आत्माओं के 21 जन्म श्रेष्ठ बनाए। कुमारियों की यह महिमा है। बाबा ने कहा कुमारियों की यह महिमा है। अगर बंधन भी है नौकरी का या संबंध का, तो भी कुमारी शक्ति है। अपने योग की शक्ति से अपने को निर्बंधन बना सकती हैं। बाप दादा यह नहीं कहते हैं कि नौकरी नहीं करो, लेकिन नौकरी करते हुए डबल नौकरी, सेवा करो। फॉरेन की यह विशेषता है। बाप दादा ने फॉरेन में ये विशेषता देखी है। जॉब भी करते, सेंटर भी संभालते, इसीलिए बाप दादा ऐसे बच्चों को डबल मुबारक देते हैं। सरकमस्टांस है तो बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस। तो ऐसी कुमारियाँ हो, सेंटर खोले, सेंटर संभालेगी। इतनी कुमारियाँ मिलेंगी, सेंटर खोले। हाथ उठाओ जो हाँ करती हैं, ऑर्डर करें सेंटर खोलो। जाएंगी सेंटर पर, थोड़े हाथ उठा रहे हैं, देखना टीवी में आपका फोटो आ गया। अच्छा, हिम्मत वाली, हिम्मत से बाप की मदद मिलती है। अच्छा, मुबारक हो, सेंटर पर आने की मुबारक हो। कुमारों से मुलाकात।
कुमार बारिश बना सकते हैं, कुमार माइक भी बना सकते हैं, कुमार तो गवर्नमेंट को जगा सकते हैं, कुमार कमाल करके दिखाएंगे। वह दिन भी आना ही है, तो कुमारों को जगाओ, समीप लाओ, उनको जगाओ, कहो आप भी कुमार हम भी कुमार, आओ तो आपको कहानियाँ सुनाएं। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वह सारे दिन में कितने बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता। बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देहभान नहीं है, तो देहभान से परे होना है। तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसे निरंतर भाव, ऐसे निरंतर भाव, चारों ओर के बाप दादा की याद में लगन में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग कर के बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा का याद, प्यार और मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपे तो पूरी रात हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर एक बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहाँ भी है, बाप दादा उसको सम्मान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी हैं ही। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा सम्मान की मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप सम्मान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से मुलाकात ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है, भाग गई। वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखे कि हमारे पास भी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी दादियाँ बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी से आदि रतन हो, न अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राजे दरबार के साथी हो। सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रतन बनने का भाग्य मिला है तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य? आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।